संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉल करने के सरकारी आदेश के बाद बवाल छिड़ा हुआ है। यूजर डेटा और प्राइवेसी की चिंताओं के बीच टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को फिर सफाई दी और कहा कि सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पब्लिक डोमेन में जो अफवाहें फैली हुई हैं, उन पर भरोसा मत करिए। नियम 7B में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। The reality is lost if you don't go into the details. What does 7B say? 7B only says that the phones should have the apps installed and there should be no hindrance for the user to be able to access it. And it should not be disabled so that the user cannot use it. Nowhere does 7B say that the user cannot delete the app. So 7B is not for users. 7B is for the installation of the app on the phone by manufacturers. Now, the problem is that it has been misconstrued to think that 7B is for the users. 7B is not for the users. The user, like anyone else on a mobile, can go and press on an app and delete it. सिंधिया की सफाई के बाद भी विपक्ष नेता सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप है कि संचार साथी ऐप के जरिए सरकार आपका पर्सनल डाटा चोरी करना चाहती है और कुछ नहीं। देखिए, संचार साथी ऐप से आपका पर्सनल डाटा भारतीय जनता पार्टी चोरी करना चाहती है। आपका जो भी डाटा होगा उसके साथ संचार साथी ऐप में चला जाएगा और कोई भी कंपनी उसको हैक करके उस डाटा को मिसयूज करेगी। ये बहुत बड़ा जो निजी आज़ादी होती है, जो पर्सनल आज़ादी होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। जो संविधान के तहत हमें आज़ादी मिली हुई है, निजी पर्सनल लाइफ की आज़ादी मिली है, उसको ख़त्म करने की साजिश, संविधान को ख़त्म करने की साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रची है। देखिए, ये गवर्नमेंट एक एक करके ऐसे कानून ला रही है जिसके ऊपर विपक्ष और आम जनता के ऊपर नज़र रखी जाए, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए और प्राइवेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। एक प्राइवेसी अपनी इंडिविजुअल चीज़ होती है। कोई व्यक्ति अपनी फैमिली से क्या बात करता है, अपने बच्चों से क्या बात करता है, अपनी पार्टी में क्या बात करता है, उसकी प्राइवेसी होना चाहिए। और ऐसे ऐप ला करके ये प्राइवेसी के ऊपर लोगों के अंकुश लगाने का काम ये सरकार करने जा रही है। तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करे। आपको बता दें कि संचार साथी ऐप सभी एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन यूजर्स के पास अभी ये विकल्प है कि वो इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करें या ना करें। हालांकि भारी विवाद के बाद संचार मंत्रालय ने नए डिवाइसेस में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन को मैंडेटरी करने का फैसला वापस ले लिया है।